हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमें यहाँ पर जो हमारा स्टेट ट्रिपल या फिर एनी अदर टीचिंग एग्जाम जिसमें हमारा CDP पोर्शन आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आज हम जो हमारा एडजस्टमेंट चैप्टर है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 लाइन और 5 लाइन दिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको रीड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑप्शन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वर गिवन बाई, यानी कि द्वंद्व के प्रकार दिए, किसने दिए थे हमारे ये कोर्ट लोविन द्वारा, यानी कि द्वंद्व के प्रकार दिए गए हैं कोर्ट लेविन द्वारा। ठीक है, समायोजन की युक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि देर आर 2 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट डिवाइस। एक तो है हमारी प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, अभी देखिए थर्ड लाइन, कुंठा का सबसे बड़ा कारण है मेंटल स्ट्रगल, यानी कि मानसिक संघर्ष, बिगेस्ट केज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, समायोजन संघर्ष व कुंठा से दूषित होता है, यानी कि जो हमारा एडजस्टमेंट है इज करप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए, समायोजन की अवधारणा जैविक शब्द अनुकूलन से उत्पन्न हुई है, लेकिन मनोवैज्ञानिक इस शब्द का उपयोग बदलती स्थिति के लिए करते हैं। उनकी एडजस्टमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल टर्म अडेप्टेशन, बट साइकोलॉजिस्ट यूज दिस टर्म फॉर वेरिंग कंडीशन। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए दूसरों को, ऑप्शन बी प्रेरकों को, ऑप्शन सी उद्देश्यों को, ऑप्शन डी आवश्यकताओं को। तो इसका हमारा क्या ऑप्शन होगा, यानी कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके, किसको, हमारी आवश्यकताओं को, यानी कि नीड्स को। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, टेंशन, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ में या किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, टेंशन भी हो सकती है और वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है, प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो कौन सा जो डायरेक्ट एडजस्टमेंट का मेथड है, ठीक है, तो कौन सा है हमारा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी कि रिप्लेसमेंट। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कुसमायोजित बालक है माल एडजस्टेड चाइल्ड, कौन सा है, प्रसन्नचित्त होता है, पढ़ने में तीव्र होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है या फिर तनाव युक्त होता है। तो जो कुसमायोजित बच्चा होगा वो क्या होगा, तनाव युक्त बच्चा होगा, यानी कि क्या होगा, वो स्ट्रेस में होगा। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जब व्यक्ति, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को भूलने का प्रयास करता है इसे कहते हैं प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण, दमन। तो कि जब व्यक्ति अपने असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो उसको हम दमन यानी कि रिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चन देखिए
किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना, यानी कि इसकी नकल करना, उनको अपना लेना, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिगमन, दमन, परिक्षेपण, तादात्मीकरण। यानी कि अगर हम अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का अनुकरण करते हैं तो उसको तादात्मीकरण कहते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे उसको? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन देखिए। दिवास्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है, कल्पनाशीलता से, तर्क से, नियंत्रण से कोई नहीं। तो हमारे इसमें क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। इनकी दिवास्वप्न क्या होता है? खुली आंखों से सपने देखने वाला। ठीक है, प्रसन्न रहता है कल्पनाशीलता से। अब देखिए 9 क्वेश्चन। समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, स्थानांतरण, कोई नहीं। तो समायोजन की प्रक्रिया हमारी क्या है? गतिशील, यानी कि डायनेमिक है। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन। समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है संतुलन, संतुष्टि एवं सुख, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान, उपरोक्त सभी। तो जो व्यक्ति एडजस्टमेंट करता है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? वो संतुलन भी कर सकता है, उसको संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन भी होगा, है ना, सुख भी मिलेगा, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान भी रखेगा। यानी कि तो क्या होगा ऑप्शन इसका? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 11 क्वेश्चन। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है समायोजन का अंतर, निराशा, पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का क्या कारण है? अवसरों की प्रतिकूलता, यानी कि एडवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी देखिए 12 क्वेश्चन। समायोजन के प्रकार हैं, यानी कि टाइप के हैं एडजस्टमेंट के? स्थापन समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं, रचनात्मक समायोजन, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी, यानी कि प्लेसमेंट एडजस्टमेंट, मेंटल एटीट्यूड्स और कंस्ट्रक्टिव एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। ऑप्शन ए आक्रमणकारी के रूप में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, झगड़ालू प्रवृत्तियों में, उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तित्व का कुसमायोजन क्या प्रकट करता है? आक्रमणकारी के रूप में भी प्रकट करेगा, पलायनवादी प्रवृत्तियों में करेगा और झगड़ालू प्रवृत्ति में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? अभी देखिए 14 क्वेश्चन। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र हमारा सहायता किसमें करेगा? दबाव से निपटने में। तो क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 15 क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस के एक साथी से घृणा करता था, वह अक्सर यह कहा करता था कि उसका साथी उससे घृणा करता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, समन, विलोपन। तो क्या होगी हमारी? प्रक्षेपण, यानी कि प्रोजेक्शन। क्या एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस के एक साथी से घृणा करता था, वह अक्सर यह कहा करता था कि उसका साथी उससे घृणा करता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण। ठीक है, अभी देखिए 16 क्वेश्चन। एक पुरुष अपनी पत्नी से लड़ाई के पश्चात उसके लिए एक फूल लेकर आता है। यह रक्षात्मक युक्ति है। विस्थापन, निरसन, युक्तिकरण, एक्टिंग आउट। क्या है? एक पुरुष अपनी पत्नी से लड़ाई के पश्चात उसके लिए एक फूल लेकर आता है। तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? निरसन, यानी कि अनडूइंग। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अभी देखिए 17 क्वेश्चन। निम्न परिस्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है?
तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो कौन है जो समायोजन का बढ़ावा देगी? तीव्र उत्सुकता, ये नहीं होगा। अपराधी का जुनूनी विचार, ये भी नहीं हो सकता। बीमारी का डर, ये भी नहीं हो सकता। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, यानी कि क्या होगा? फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर एंड एंजाइटी। तो क्या होगा? डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 18 क्वेश्चन। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं रक्षात्मक प्रक्रिया। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 19 क्वेश्चन। एक कम लंबाई की महिला विवाह समारोह में आदि में ऊंची एडी की सैंडल पहनती है। उसका यह प्रयास किस युक्ति की ओर संकेत करता है? क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, आश्रय, रिफ्यूज, इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन, इन्वेक्शिव मेथड, आक्रामक विधियाँ। तो यानी कि क्या है? अगर विवाह समारोह में जाती है तो ऊंची एडी की सैंडल क्या पहन लेती है? तो किस प्रकार की युक्ति? हमारी क्षतिपूर्ति, यानी कि कंपनसेशन, यानी कि क्या उसकी हाइट कम होगी। अगर ऊंची हील की सैंडल पहन लेगी तो क्या होगी? हाइट उसकी इंक्रीज दिखेगी ना। तो इसलिए क्या कर रही है? क्षतिपूर्ति कर रही है, वो कंपनसेशन कर रही है। ठीक है, अभी देखिए 20 क्वेश्चन। एक व्यक्ति को बचपन में कुत्ता काट लेता है, कालांतर उसके मन में कुत्तों के प्रति डर बैठ जाता है, किंतु उसे यह याद नहीं रहता है कि इस डर का जन्म कहाँ हुआ। यह दृष्टांत समायोजन की किस युक्ति को प्रदर्शित करता है? दमन, विस्थापन, अस्वीकरण, प्रक्षेपण। तो क्या होगा मेरा? ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि दमन। ठीक है, 21 देखिए। समायोजन दूषित होता है संघर्ष से, कुंठा से, उपरोक्त दोनों से, धन से। तो समायोजन किससे दूषित होगा? संघर्ष से, ये भी ठीक है। कुंठा से, ये भी ठीक है। धन से, ये गलत है। तो क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अभी देखिए 22 क्वेश्चन। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है चेतन व्यवहार, न्याय संगत एवं तार्किक, प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया हमारी क्या है? व्यक्तित्व का रक्षा कवच, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट। ठीक है, अभी 23 देखिए। संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। किसका कथन है? डगलस व हॉलैंड, कोलसेनिक, करो एंड करो, गेट्स व अन्य। यानी कि क्या स्टेटमेंट है? संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। ये किसका कथन है हमारा? डगलस और हॉलैंड का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट। ठीक है, 24 देखिए। एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है, लेकिन माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पुस्तक दिलवाने में असमर्थ हैं। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है और शांत व प्रसन्न रहता है। यह उदाहरण है समायोजन का, प्रेरक का, अधिगम का, कोई नहीं। तो एक टाइप से क्या कर रहा है? एडजस्ट ही तो कर रहा है ना। तो क्या होगा मेरा? समायोजन। ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट। 25 क्वेश्चन देखिए। बाह्य विषय के गुणों को अपना लेना या दूसरे व्यक्ति के गुणों को, अपने व्यक्तित्व के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? वही आ गया ना जो हमने पढ़ा था। क्या? यानी कि अपने अस्तित्व को बुलाकर दूसरे के गुणों को अपना लेना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण, तादात्म्य, निर्भरता, कोई नहीं। तो क्या था हमारा? बी ऑप्शन, तादात्म्य, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। ठीक है,
अभी 26 क्वेश्चन देखिए। भागनासन उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। यह किसकी परिभाषा है? गुड्स, कोलचेनिक, मोर्स, विगो। तो क्या है डेफिनेशन? भागनासा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। तो किसकी डेफिनेशन है? कोलसेनिक। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे एडजस्टमेंट चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके कमेंट सोल्व कर दूंगी, आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।